भाई भाई, ये जावेद साहब का घर है? हाँ क्यों? आप उनके बड़े बेटे हैं क्या? नहीं, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। क्यों, कुछ बात है क्या? जी, मैंने उनसे ₹1,00,000 लेना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। आप यहाँ 2 मिनट रुके, मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूँ। हाँ भाई, कौन से तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए? जी, वो आपके बाबा कुछ टाइम पहले मेरे पास आए थे और मुझे बोला था कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। असल में मेरा बिज़नेस काफ़ी दिनों से लॉस में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, तो फिर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आप दे सकते हो क्या? अरे अंकल, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं अभी लेकर आता हूँ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अभी पापा को गुजरे 3 दिन ही हुए हैं और तुम पैसे मांगने आ गए। टाइम देखकर तो पैसे मांगने आओ तुम। मुझे लगा यही सही टाइम है, आपको याद भी होगा। आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबा ने आपसे 2 लाख रुपये लिए थे? नहीं भाई, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ज़ुबान की भी तो कोई वैल्यू होती है ना। और आपको तो पता ही है, बिजनेस में ऐसे लेन देन तो ज़ुबान पे ही चलते हैं। हाँ, कल को कोई ऐसे ही पैसे मांगने आ गया तो हम उससे भी पैसे दे देंगे क्या? आपने हमको पैसे दिए थे क्या जो हमसे मांगने आगे हो? जिसको दिए थे ना, उसी से जाकर लो। पर आप वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं किससे मांगूं? तो जहाँ है वहाँ जाके लो, हमसे मत मांगो। हम नहीं दे रहे तेरे को पैसे वैसे। देखिए, आपके बाबा के लोग बड़ी इज्जत करते थे, वो कितना अच्छा काम करके गए हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप तो उनकी इज्जत डुबो रहे हैं। क्या इज्जत की बात है? बाबा ने हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने आपसे पैसे लिए। अरे लिए होते तो वो बताते ना। अरे सर, हमें माफ करिए और आप जाइए, हमारे पास कोई पैसे नहीं है आपके लिए। चलिए ठीक है भाई, अगर आपने पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं। भैया 1 मिनट रुकिए। ये कुछ गहने हैं ना, ये आप अपने पास रखिए। इनको बेच के जो भी उधार निकलता है ना, आप रख लेना। बाकी के पैसे मैं आपको लौटा दूंगी। ये क्या दे रही है तू? इस घर की लड़की है और हम लड़के, हाथ में रहा कर। पापा के जीते जी ना, सब ने उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखा है। उनके जाने के बाद आप लोग चाहते हो कि लोग उन्हें इन सब चीज़ों के लिए याद रखें? और आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये मेरे गहने हैं ना, ये मेरे गहने हैं ना, मैं जिसको चाहे दूँ। आप खामोश खड़े रहो। ये लीजिए। शुक्रिया। सुनिए, ये रखिए आप। लेकिन आपके 2 लाख रुपए। दरअसल मैं पैसे लेने नहीं, देने आया था। कुछ टाइम पहले आपके बाबा मेरे पास नहीं, मैं उनके पास आया था। अंकल जी, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे ₹1,00,000 की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा मैं किससे बोलूं, मुझे एकदम आपका ख्याल आया। आप तो वैसे भी लोगों की मदद करते हैं, मैं आपको ये जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। तुम अगर कुछ अच्छा करोगे ना लाइफ में, तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं अभी फटाफट पैसे लेकर आता हूँ। इसीलिए मैं पैसे अपने साथ लेकर आया था। वही तो, पापा हमेशा पैसे देते थे, वो ले कैसे सकते थे? भैया आपने भी कंफ्यूज कर दिया कसम से। अच्छा किया भैया, आपने सही टाइम पर पैसे ले आए। पर ये पैसे आपके नहीं हैं। आपके पापा मुझे हमेशा बोलते थे, इसीलिए ये मैंने सब कुछ आज किया, ताकि मैं देख सकूं कि काबिल कौन है। और मुझे पता लग गया कि आप तीनों में सबसे काबिल आपकी बहन है, क्योंकि जो पैसा देना जानता है ना, पैसा भी उसी को मिलना चाहिए। आपने अपने पापा की इज्जत के लिए अपना जेवर बेच दिया। आप अपने बाबा की बिल्कुल परछाई हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर आप ये पैसे रखिए और अच्छे काम करिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।